अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस से काफ़ी सिमिलर होती है। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स को यूज़ करके हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सी प्लस प्लस जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करती है वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल्स को, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई जिसमें हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को यूज़ करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। और दूसरी है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट एक्सट्रैक्टिंग एंड क्लासीफाइंग एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, सी प्लस प्लस को क्रिएट किया था बजर्नी स्ट्राउस्ट्रप ने 1980s में बेल लेबॉर्ट्रीज़ में। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम हर टाइप का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। It is used for developing high performance commercial softwares, गेम्स एंड ग्राफिक रिलेटेड प्रोग्राम। जी, तो अब देखते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करता है। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग मीन्स टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स used to write program is called programming language. Some commonly used programming languages are C++, C#, Python, Java, etc. Compiler एक प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और एट ए टाइम ये कन्वर्जन कर रहा होता है। देन उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है, और वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो उसको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं। देन कंपाइलर जब उसको ट्रांसलेट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में तो उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। आईडीई क्या होता है? आईडीई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टूल है जिसमें हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं एंड देन उसको रन कर सकते हैं। जो कॉमनली यूज्ड आईडीईज हैं फॉर सी प्लस प्लस वो है डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस एंड विजुअल स्टूडियो कोड। जी, तो अब आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देन मेन फंक्शन, देन प्रोग्राम बॉडी, जिसमें हम सी प्लस प्लस की सारी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब आ जाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे। डायरेक्टिव का मतलब इंस्ट्रक्शन, कमांड या ऑर्डर है। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर को हम देते हैं एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले, क्योंकि प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो इससे पहले अगर हमने कंपाइलर को कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी है, लाइक कोई हेडर फाइल इंक्लूड करनी है या इस तरह से, तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश साइन से स्टार्ट होती हैं, और ये 2 होती हैं बेसिकली, हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होती है हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को बताती है कि वो इंसर्ट करे किसी भी स्पेसिफाइड हेडर फाइल के कंटेंट को जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, हैश इंक्लूड, देन एंगल ब्रैकेट्स में नेम ऑफ हेडर फाइल। फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में मैंने एक हेडर फाइल का नेम लिख दिया है iostream.h। ये हेडर फाइल जो है बेसिकली ये हमने जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम इस हेडर फाइल को लाजमी प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली ये जितने भी C++ प्रोग्राम्स हैं उन सभी में ये हेडर फाइल इंक्लूड होती है। अब आ जाते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसका सिंटैक्स है हैश डिफाइन, देन आइडेंटिफायर, देन वैल्यू। आइडेंटिफायर किसी भी फंक्शन या वेरिएबल का नेम हो सकता है। अब एग्जांपल में हम देखते हैं हैश डिफाइन आइडेंटिफायर, यहाँ पे पाई है, देन उसकी वैल्यू 3.14159। अब आ जाते हैं हेडर फाइल्स पे। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हर हेडर फाइल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्री डिफाइंड फंक्शंस उसमें मौजूद होते हैं, और हेडर फाइल की एक्सटेंशन है .h। और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए,
और हेडर फाइल जो है वो प्री प्रोसेसड डायरेक्टिव के बाद एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। हेडर फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय C++ कंपाइलर सिस्टम। अब ये कुछ हेडर फाइल्स हम देख लेते हैं। iostream.h जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं, लाइक cin हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं एंड cout आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम iostream लाजमी इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में। अब आ जाती है conio.h। conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। बेसिकली ये जितने भी इनपुट आउटपुट हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस में, उन सबको मैनेज करती है। कंसोल एप्लीकेशंस जो हैं वो इनपुट लेती हैं कीबोर्ड से, देन उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करती हैं। math.h मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, पावर एक्सेट्रा। string.h बेसिकली ये स्ट्रिंग को कॉपी करने या कंपेयर करने का अगर हमने फंक्शन यूज़ करना है तो हम इस हेडर फाइल को लाजमी इंक्लूड करेंगे। iomanip.h जो है ये बेसिकली मैनिपुलेटर फंक्शंस प्रोवाइड करती है। 3 मैनिपुलेटर्स हैं, सेट विड्थ, एंड ऑफ लाइन एंडल एंड सेट प्रिसीजन। ये 3 मैनिपुलेटर्स iomanip हेडर फाइल प्रोवाइड करती है। सेट विड्थ जो है ये विड्थ को सेट करने के लिए यूज़ होता है, और एंडल जो है ये एंड ऑफ लाइन के लिए यूज़ होता है, एंड सेट प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की प्रिसीजन को सेट करने के लिए यूज़ होता है। अब time.h हेडर फाइल जो है ये डेट एंड टाइम ऑपरेशंस के लिए इसको यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम में। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद लिखा जाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तकरीबन जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी में मेन फंक्शन जो है वो लाजमी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो कंट्रोल मेन फंक्शन में एंटर होता है, और मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। अब इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह से है, वॉइड मेन, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट्स में बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, प्रोग्राम बॉडी C++ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि मेन फंक्शन में लिखी जाती हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। C++ में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। हर स्टेटमेंट जो है C++ में वो सेमी कॉलन से एंड होती है। सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। अगर सेमी कॉलन नहीं डालेंगे हम हर स्टेटमेंट के बाद तो कंपाइलर जो है वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। अब ये एग्जांपल है, एक ही प्रोग्राम है, इसको डेव में भी और टर्बो में भी हम करके देखेंगे। अब हैश इंक्लूड iostream.h। अब ये टर्बो में जब हम लिखेंगे तो .h लिखेंगे, बट डेव में हम .h नहीं लिखेंगे, उसके बगैर भी इसको प्रोसेस कर लेगा। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करेंगे जब भी हम डेव में लिखेंगे प्रोग्राम, और हम मेन वॉइड मेन की जगह इंट मेन यूज़ करेंगे। इंट मेन क्या है? इंट मेन का मतलब ये है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इंट मेन जब हम यूज़ करेंगे तो एंड पे हम कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करेंगे या ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। इसी तरह जब हम टर्बो में प्रोग्राम लिखेंगे तो हम iostream एंड conio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ हम वॉइड मेन यूज़ करेंगे। वॉइड का मतलब ये है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सबसे पहले हम डेव C++ ओपन कर लेते हैं। इसका कुछ इंटरफेस ऐसा है, ठीक है। इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले फाइल्स में जाके न्यू में जाके सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आप Ctrl+N करके भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद इंट मेन, देन उसके बाद अब प्रोग्राम की बॉडी में हमने cout, देन उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, देन डबल कोट्स में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा। अब डबल कोट्स के अंदर हम जैसे लिखेंगे, चाहे वो अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, वो एज इट इज़ हमें डिस्प्ले विंडो पे डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद सेमी कॉलन लाजमी डालेंगे क्योंकि हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लाजमी होगा। फिर उसके बाद ये इंट मेन यूज़ किया था तो इसकी रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू कुछ ना कुछ लाजमी होगी, तो इसलिए हमने रिटर्न 0 लिख दिया, देन सेमी कॉलन। एंड अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। नाम कोई भी दे सकते हैं आप, लेकिन आपको साथ .cpp एक्सटेंशन लाजमी देनी है C++ की।
अब कंपाइल के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो ये ऊपर आइकन से भी क्लिक कर सकते हैं कंपाइल के। देन उसके बाद रन के लिए भी सेम आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने कंपाइल एंड रन दोनों काम करने हैं, लाइक कंपाइल भी हो जाए उसके बाद रन भी हो जाए, तो आप सिंपली F11 प्रेस करके कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। जी, तो अब सेम प्रोग्राम को हम टर्बो C++ में भी रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम टर्बो को ओपन करेंगे, देन फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम अपना प्रोग्राम लिख लेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद देन इसको रन कर लेंगे। अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो देन कंपाइल के लिए आप Alt F9 प्रेस करेंगे एंड रन के लिए आप Ctrl F9 प्रेस करेंगे। जी, तो अब आ जाते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स बेसिकली C++ लैंग्वेज में इनका प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस होता है, जो कि उस लैंग्वेज के डेवलपर ने ऑलरेडी इसको डिफ़ाइन किया होता है और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसको रीडिफ़ाइन कर सकता है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड होते हैं और ये रिज़र्व हुए हुए होते हैं। और रिज़र्व वर्ड्स को हम हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखेंगे, लाइक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हम इसको लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़, फॉर, कॉन्स्ट, इंट, फ्लोट एंड चार एक्सेट्रा, ये सारे रिज़र्व वर्ड्स हैं। इफ़ जो है कंडीशन के लिए यूज़ होती है, फॉर जो है वो लूप वगैरह के लिए यूज़ होती है, रेपिटेशन के लिए। कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट के लिए यूज़ होती है। इंट, फ्लोट, चार, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। आइडेंटिफायर्स, ये वेरिएबल और फंक्शंस वगैरह के नेम्स होते हैं और ये यूज़र डिफ़ाइन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट एज, आइटम 20, काउंटर, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। अब आ जाते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इंटीजर कांस्टेंट भी आ जाते हैं, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक 213, -520। अब इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लाइक कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, जैसे ये जे है। या स्पेशल सिंबल्स भी होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, तो उनको भी हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, उसको स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। उसमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, या स्पेशल सिंबल्स वगैरह भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान 123 99 मॉल रोड, लाहौर। If you like this video, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.